एग्जाम क्लैरिटी आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारतीय शिक्षा नीति 2020 को फाइनली काफ़ी अटकलों के बाद अप्रूवल मिल गया है। आफ्टर ऑलमोस्ट 34 ईयर्स आपको भारत में एजुकेशन का एक नया कल्चर देखने को मिलेगा। अब भारत में बच्चा रट्टाफिकेशन कम और एनालिटिकल स्टडी ज़्यादा करेगा। क्वांटिटी लेक्चर्स कम और क्वालिटेटिव असेसमेंट्स ज़्यादा करेगा। थ्योरेटिकल स्टडीज कम और प्रैक्टिकल नॉलेज का ज्ञान ज़्यादा रखेगा। 10+2 मॉडल को टाटा बाय बाय करेगा और 5+3+3+4 को हार्दिक पांड्या करेगा। हार्दिक पांड्या नहीं करेगा, हार्दिक अभिनंदन करेगा। क्या हार्दिक पांड्या जी बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर हैं, मैं करीब से नहीं जानता लेकिन बढ़िया हैं। चलो माफ़ी चाहूँगा मैं। चलो काम की बात बताते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं। दरअसल किसी भी देश का विकास उसके एजुकेटेड सिटीजन्स पर निर्भर करता है। बदलते समय के साथ साथ भारत के एजुकेशन सिस्टम का बदलना भी जरूरी है। एग्जिस्टिंग मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जिस्टिंग मॉडल 10+2 मॉडल है, ठीक है, जिसमें 50 वर्षों में भारत की शिक्षा प्रणाली का काफी सुधार किया है। लेकिन अब इस सिस्टम में थॉटफुल प्रोसेस कम और रट्टाफिकेशन ज्यादा हो गया है। और काफी हद तक इसमें एक फॉर्मूला बन गया है। 80 to 90% स्कोर करने का फॉर्मूला भी हमें पता है। इसमें सिर्फ 90%, 80% किस तरीके से मार्क्स लाना है ये सिखाया जाता है और ये हम सबको मालूम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये शुरुआती 10 साल के, है ना, तो बच्चों को सिर्फ कोर्स बुक से ही पूछा जाता है। इन कंप्लीट 10 ईयर्स में, पूरे 10 साल में बच्चों को सिर्फ कोर्स बुक से ही पूछा जाता है और बेफालतू का वर्कलोड देकर एग्जाम प्रेशर क्रिएट किया जाता है। And due to which a student is not able to think beyond his limits and his creativity, his innovation, his creativity, उसकी skills, किसी भी चीज को एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आज इस 5+3+3+4 मॉडल को काफी हद तक सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हित में रख के बनाया गया है। इसमें फर्स्ट स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज, सेकंड को प्रीपेटरी स्टेज नाम दिया गया है, थर्ड मिडिल स्टेज एंड आखिरी 9 to 12 वाली जो रहेगी वो सेकेंड स्टेज रहेगी, ठीक है। एक एक स्टेज को अच्छे से समझते हैं हम लोग। फाउंडेशनल स्टेज, प्री प्राइमरी स्कूल 3 इयर्स, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 2 इयर्स। तो LKG UKG के साथ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 मतलब 3+2 आपका 3 साल की उम्र में बच्चा अगर एडमिशन लेता है, ठीक है, तो 3 से 2 मतलब 5 साल का कोर्स, पूरा फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स जो रहेगा उसका, वो उसकी काफ़ी हद तक उसकी पर्सनल स्किल्स को डेवलप करेगा थ्रू मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग मॉडल और शो एंड टेल, दिखाओ एंड बताओ सेशन। शो एंड टेल से बताया जाएगा कि क्लासरूम एंड रियल लाइफ में क्या अंतर है, ठीक है। प्रीपेरेटरी प्राइमरी स्टेज, है ना, लेटर स्टेज भी नाम दिया गया है, ग्रेड्स 3, 4, 5। इसमें इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी कि कैसे कम उम्र से ही हम लोग काफ़ी अच्छी इफेक्टिव लर्निंग बना रहे हैं। देयर विल बी फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग, मल्टी लैंग्वेजिज्म, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मल्टी लैंग्वेजिज्म का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज अच्छी तरीके से बोल पाना, ठीक है। क्योंकि एक रिसर्च में, है ना, ये बताया गया है, एक रिसर्च किया गया, रिसर्च में ये मालूम पड़ा कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट, कितना, 85% ब्रेन डेवलपमेंट। तो जो 85% ब्रेन डेवलपमेंट है वो लगभग 6 साल से पहले बच्चे का हो जाता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, 6 साल से पहले बच्चे का 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने ये चीज़ ध्यान में रखते ही क्लास 3, 4, 5 में, है ना, ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने को कहा है। अगर आप ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे तो आप ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। प्राइमरी स्टेज ग्रेड 6, 7, 8, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज है। इस स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी नई चीज़ें भी देखने को हमको मिलेंगी, ठीक है, जैसे लोकल लैंग्वेज कोर्सेज, डीप लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स, टीचर रेशियो 30:1। लोकल लैंग्वेज कोर्सेज इसमें से बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब आपको देसी भाषा में पढ़ाया जाएगा लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। डीप लर्निंग इन स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो मतलब हर एक सब्जेक्ट, मैथ्स में, साइंस में, किस तरीके से डेप्थ में, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली आप किस तरीके से पढ़ेंगे ये आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा तरीका होने वाला है है ना। इस चीज़ को मतलब क्लास 6, 7 एंड 8 की अगर हम बात करते हैं
तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। फिर आता है टीचर रेशियो, 30:1 का टीचर रेशियो, यानी एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स रहेंगे, 30 स्टूडेंट्स रहेंगे और एक टीचर रहेगा, यानी एक टीचर 30 स्टूडेंट को हैंडल कर रहा है। सिंपल सी बात है ना। कोडिंग, अगली चीज़ रहेगी कोडिंग, जिसको क्लास 6 से ही पढ़ाया जाएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्लास 6th, 7th एंड 8th तीनों साल में, है ना। तीनों क्लासेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये। कोडिंग हेल्प्स चिल्ड्रन विद कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, मैथ्स, राइटिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू देम। कोडिंग को इंट्रोड्यूस करके क्लास 6 से बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है। अगली क्लासेस की अगर हम बात करते हैं 9th, 10th, 11th, 12th, इसको हाई स्टेज नाम दिया गया। अभी तक अगर हम बात करते हैं तो 9th एंड 10th इनको हम लोग अलग देखते हैं, 11th एंड 12th इसको अलग बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9th 10th को हम लोग, है ना, जूनियर स्कूल की तरह बोलते हैं। लेकिन अब 9th, 10th, 11th, 12th चारों को एक ही साथ रखा जाएगा और हाई स्टेज, सेकेंडरी स्टेज इसको बोला जाएगा। इसमें कॉलेज की तरह सेमेस्टर सिस्टम शुरू होने जा रहा है, ठीक है। सेमेस्टर मॉडल रहेगा, सेमेस्टर सिस्टम कॉलेज की तरह ही रहेगा, सिंपल, है ना, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर रहेंगे, है ना, 6-6 महीने के हिसाब से, ठीक है। 2 सेमेस्टर आपके रहेंगे, जिस तरीके से कॉलेज में रहते हैं, तो पूरा एक साल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। कॉलेज के तरीके से ही है, यानी 4 साल में कितने टोटल 8 सेमेस्टर हो जाएंगे और कॉलेज लेवल के हिसाब से ये रहेगा जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज कॉलेज में रहता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होगा, ठीक है। पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग होने जाने वाला है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, कोई भी आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, आप मैथ्स के साथ में हिस्ट्री पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, बिजनेस पढ़ना है, ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको? 2 अटेम्प्ट्स, ये अभी बोला गया है। देयर कुड बी मल्टीपल अटेम्प्ट्स, लेकिन अभी एट प्रेजेंट 2 अटेम्प्ट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। और आपको टोटल 2 अटेम्प्ट्स यानी एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एंड टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 24 बोर्ड एग्जाम पेपर्स आपके 4 साल में होने वाले हैं, ठीक है। कितने? 24, है ना। हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन अभी 24 बोर्ड एग्जाम्स आपके हो सकते हैं, जिस तरीके से ड्राफ्ट पॉलिसी में आपको बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग यही डिस्कस करेंगे अभी किस तरीके से, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं, ठीक है। ये सेमेस्टर बोर्ड एग्जाम्स है। अब साइंस के 2, मैथमेटिक्स के 2, वोकेशनल सब्जेक्ट्स के 2, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इनको 4 साल में साइंस के 2 बोर्ड पेपर्स तो देना ही पड़ेंगे, मैथमेटिक्स के 2 बोर्ड पेपर्स तो देना ही पड़ेंगे, वोकेशनल सब्जेक्ट्स के 2 बोर्ड पेपर्स तो देना ही पड़ेंगे। बाकी रिमेनिंग में आपके आ जाते हैं बिजनेस, अकाउंट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो उसके एक एग्ज़ाम आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है कि ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री की झंझट झेलना पड़ेगी, जिसको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पसंद नहीं है। 8x3 मॉडल लॉन्च किया गया है, यानी आपको आर्ट्स में अगर हम बात करते हैं 8x3 की, तो लगभग 24 बोर्ड एग्जाम होंगे। 24 बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक साल में आपके 2 सेमेस्टर हैं, तो टोटल 4 साल में 8 सेमेस्टर हो गए, ठीक है ना। और हर साल हो सकता है, मान लीजिए कि अगर जैसे 3 एग्जाम पेपर हो गए, तो लगभग 24 बोर्ड एग्जाम्स। तो आपकी रिपोर्ट कार्ड जो है उसको ज़्यादा हाई स्टेक नहीं दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है। एक और चीज़ कि रिपोर्ट कार्ड को हाई स्टेक नहीं मिलेगा, मतलब ये है कि बोर्ड का इम्पोर्टेंस तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इस तरीके का बिल्कुल डिसीजन नहीं लिया गया है कि अगर बोर्ड में किसी के 60% हैं या 55% हैं, तो उसको कहीं पर भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में या प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, ये देखने को कम मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। जैसे पहले अभी क्या होता है कि 10th में अगर आपके अच्छे परसेंटेज नहीं है, 12th में अगर आज आपके अच्छे परसेंटेज नहीं है, तो आपको हमेशा बोला जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। 4 साल की अगर हम बात करते हैं, 9, 10, 11, 12 आपने क्या किया, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 4 साल अब हाई स्टेज, वैल्यूएबल स्टेज रहेगी, ये काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनल फ्रीडम रहेगी। आप किस तरीके से मोरल वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से होम लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाएगा और मज़ा आने वाला है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं असेसमेंट्स की बात करते हैं, तो आप भी जज करेंगे, आपके फ्रेंड्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली गई है।
फ़ी मॉनिटरिंग बॉडी, एक फ़ी मॉनिटरिंग बॉडी होगी जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉलेजेस रेस्टोरेंट्स की तरह काम करते हैं, रेस्टोरेंट की फ़ीस लेते हैं, वो कहते हैं कि हमने रेस्टोरेंट खोल रखा है, ठीक है, एजुकेशन बाहर से लो लेकिन रेस्टोरेंट का लुत्फ़ आप यहीं से उठाइए, हमारे स्कूल से उठाइए, कॉलेज से या स्कूल से उठाइए, ठीक है। तो उसमें मनमानी फ़ीस चार्ज करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जिस तरीके से बैंकिंग के लिए आरबीआई होती है। देयर विल बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव लर्निंग टू। You can learn science bilingually. You must know that home language, mother tongue, as a medium of instruction has been proven successfully, and when learners use their home language to learn another language, their understanding and performance is likely to improve. बढ़ जाती है, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं, और ध्यान से आप समझ सकते हो। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की जगह प्रैक्टिकली आप जज कर सकते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। काफ़ी सारी और भी नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इनोवेशन एंड क्रिएटिव लर्निंग में, तो इस बार पज़ल के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे एक पज़ल हम लेते हैं जो कि ड्राफ्ट में ही मेंशन की गई है। इफ ए ड्रॉअर इन वेरी डार्क रूम हैज़ 10 रेड पेंसिल्स एंड 10 ब्लू पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स डज वन नीड टू रिमूव फ्रॉम द ड्रॉअर टू एंश्योर that one has 2 pencils of the same color। एक बॉक्स में, एक ड्रॉअर में 10 रेड पेंसिल है, 10 ब्लू पेंसिल है। आप एक पेंसिल निकाल रहे हैं, 2 पेंसिल निकाल रहे हैं, 3 पेंसिल निकाल रहे हैं, ऐसे कितनी पेंसिल आप निकालें ताकि आपको सेम कलर की कोई 2 पेंसिल मिल जाए, ठीक है। जैसे एक रेड बॉक्स एज्यूम कर लेते हैं, ये रेड पेंसिल्स का बॉक्स है, ये ब्लू का है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, ये एक ड्रॉअर में रखी हुई है, अपन क्या करेंगे, एक पेंसिल निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमसे जैसे बोला गया कि सेम कलर की पेंसिल चाहिए, मान लीजिए कि मैंने एक पेंसिल निकाली, ठीक है। अब निकाल ली, निकालने के बाद हो सकता है ये रेड आए या ब्लू आए, हो सकता है ना। मान लेते हैं कि ये रेड आई, ठीक है। अब दूसरी पेंसिल निकाली, मान लेते हैं कि ये ब्लू आ सकती है, रेड मान लेते हैं कि ब्लू आई, ठीक है। हो सकता है कि वो रेड भी आए, अगर रेड आ गई तो 2 पेयर मिल ही गए, लेकिन हमको मिनिमम अटेम्प्ट्स बताना है। अगर रेड एंड ब्लू आई तो हमको एक और पेंसिल निकालना पड़ेगी, ठीक है ना। ड्रॉअर में से एक पेंसिल और विड्रॉ करना पड़ेगी, ठीक है। अब वो हो सकती है रेड या तो ब्लू, कुछ भी हो सकता है। 2 केसेस बनेंगे ना, रेड ब्लू, सॉरी रेड ब्लू रेड, या फिर रेड ब्लू ब्लू, कोई भी केस हो, कोई भी पेंसिल आए, हमको 2 एक ही कलर की पेंसिल तो मिल गई हैं, यानी मिनिमम 3 अटेम्प्ट्स लगे। 3 अटेम्प्ट्स में हमको ये क्लियर हो जाएगा, 3 अटेम्प्ट्स में, कि 2 कलर की सेम कलर की पेंसिल हमको मिल जाएगी। तो इस तरीके की पजल, इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग आपको रखिएगा। इंटरव्यू में काफ़ी सारी बार पूछी जा चुकी है। मैथमेटिक्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग, अगर बच्चों को ये पजल दें हम लोग तो काफ़ी अच्छी है। टेक योर फेवरेट सिंगल डिजिट नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 9, देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 2 3 4 5 6 7 9, व्हाट हैपेंस एंड व्हाई। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, सीक्वेंस मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, इस तरीके से पैटर्न मिलेगा। चलो 12th कर ली, 12th के बाद क्या, मान लिया कि 12th अच्छे से निकाल ली, 9 to 12 हाई स्टेज में अपन ने काफ़ी अच्छा किया। इसके बाद का क्या, इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, जो नॉर्मली स्ट्रीम सेलेक्ट करते आ रहे हैं बच्चे उनकी तरीके से हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी स्ट्रीम्स को, सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे किसी को अगर मैथ्स के साथ अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना है उसको पढ़ सकता है, उसके पास ऑप्शन रहेगा। और ये काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी इस बार देखने को हमको मिलेगी। देयर विल बी टाइप 1 2 एंड 3 मॉडल 2। टाइप 1 2 एंड 3 मॉडल यानी टाइप 1 में कुछ यूनिवर्सिटीज़ रखी जाएंगी, कुछ टाइप 2 में रखी जाएंगी, कुछ टाइप 3 में रखी जाएंगी, ठीक है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए दोनों के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किए जाएंगे, उसके लिए अलग से रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाने वाली है, ठीक है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री मॉडल। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री मॉडल की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा है ये सर्टिफिकेट। यानी मान लीजिए कि आप 1 साल पढ़े आपने और छोड़ दिया कॉलेज, ठीक है ना, 1 साल बाद छोड़ दिया, आपका मन नहीं था, आपको समझ में नहीं आया, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसका, उस 1 साल का इवैल्यूएशन होगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, जो आप बाद में दिखा सकते हो कहीं भी एडमिशन लेने के लिए। तो ये एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है।
अगर मान लीजिए 2 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, पूरी कंप्लीट 3 या 4 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको एक डिग्री मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल तैयार किया गया है। पहले भी कई जगह पे ये मॉडल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किया जा चुका है, जैसे JNU में भी यूज़ किया जा चुका है। देयर विल बी नो एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। एफिलिएटेड मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं रहेंगे, वो ऑटोनोमस रहेंगे, वो अपने स्तर पे काम करेंगे, अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगी। एवरी इंडिविजुअल विल पास आउट विथ मिनिमम 1 स्किल। जब 12th क्लास से आप निकलेंगे, स्कूल से आप बाहर निकलेंगे, तो आपके पास दिखाने के लिए भी एंड पर्सनली रियल लाइफ में भी आपके पास एक ऐसी स्किल होगी जो आप डेवलप करके निकले हैं। ये कंपलसरी चीज़ रहेगी कि एक ना एक स्किल तो आपको होना चाहिए, ताकि यंग इंडिया स्किलफुल इंडिया रहे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एम्प्लॉय, स्किल्ड CEOs की काफ़ी कमी है। लॉन्चिंग ऑफ मिशन नालंदा एंड मिशन तक्षशिला। मिशन नालंदा एंड मिशन तक्षशिला लॉन्च किए जाने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत काम करेंगे। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैं दूसरा सेशन तैयार करूंगा तो डेप्थ में पढ़ेंगे। स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू NRF, इसको 20,000 करोड़ लगभग 2 खरब रुपए की फंडिंग मिलने वाली है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी रहेगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि मोनेटाइज करेगी, फंडिंग करेगी किसको, कॉलेजेस को, पब्लिक भी और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों को, और बच्चों का भविष्य सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, ये भी समय समय पर असेसमेंट इसका वो करती रहेगी। तो ये मतलब बहुत ही बढ़िया डिसीजन हुआ है ना। सो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।